एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपकी डिमांड पर बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो शिक्षण योजना की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मित्रों एक शिक्षण योजना बनाने में 3-3, 4-4 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए यह काम मैं आसानी से कर नहीं पा रहा हूँ। शिक्षण योजना बना तो लेता हूँ, वीडियो अपलोड भी कर देता हूँ, लेकिन उस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं, लोग उसको देखते नहीं हैं। इसलिए इतना कठिन काम करने का मन नहीं करता है। फिर भी अगर आप डिमांड करते हैं तो मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ, लेकिन ये है कि मेरी कीमत तभी वसूल होती है जब आप हमारी क्रिएशन को, हमारी मेहनत को जब आप देख लेते हैं, तभी हमें उसका मूल्य मिल पाता है। तभी हमें संतोष होता है कि कम से कम जो हमने मेहनत किया, जो हमने भेजा, वो हमारे मित्रों ने देख लिया। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीचिंग प्लान क्लास 3 इंग्लिश, कक्षा 3 अंग्रेजी का टीचिंग प्लान लेकर आया हूँ, शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। आप इस योजना को ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसे लग रहा है मेरा टीचिंग प्लान, जो मैं शिक्षण योजना बना रहा हूँ। क्या आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? मित्रों, आप इसे देख करके खुद भी बना सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि मेरा चैनल ठीक है आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। तो आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। आपको दिखाते हैं कि टीचिंग प्लान क्लास 3 इंग्लिश यानी अंग्रेजी का शिक्षण योजना कैसे बनाएं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, मैंने एक ही प्लान यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किया है, लेकिन आप इसके सहारे और भी प्लान बना सकते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ मित्रों, जैसे मैंने पिछली शिक्षण योजना बनाई थी, वैसे ही यह भी शिक्षण योजना है। टीचिंग प्लान इंग्लिश, डेट मैंने छोड़ दिया है क्लास 3, सब्जेक्ट इंग्लिश, ड्यूरेशन 45 मिनट्स। और लर्निंग आउटकम्स हैं, कौन कौन से अपेक्षित दक्षताएँ हैं। The child is able to understand the poem regarding traffic lights and can narrate the same in his or her own language। यानी बच्चा वो ट्रैफिक लाइट से संबंधित कविता को समझ सकता है और उसे अपने शब्दों में व्याख्यान भी कर सकता है। ये हमें बच्चे के अंदर क्षमता विकसित करनी है। टॉपिक है ऑन द रोड। कक्षा 3 में इंग्लिश में एक पार्ट है ऑन द रोड, वहीं से मैंने इसको लिया है और वहीं से मैंने ये लर्निंग आउटकम लिया है। रिक्वायर्ड मटेरियल्स, इसके लिए कौन कौन सी ज़रूरत की सामग्री हैं। कलर्ड चार्ट ऑन ट्रैफिक सिग्नल, यानी यातायात संकेतों पर आधारित रंगीन चार्ट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आइए देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है। इसको देखिए, इस 4 स्टेप हैं और मैं पहले भी योजनाओं में बता चुका हूं कि आपको हर जगह पर ERAC का प्रयोग करना है। E फॉर एक्सपीरियंस यानी अनुभव, पूर्व ज्ञान, और R फॉर रिफ्लेक्शन यानी बच्चों में चिंतन आना चाहिए। A फॉर एप्लीकेशन यानी जो कुछ उन्होंने सीखा उस पर अनुप्रयोग करें, और C फॉर कंसोलिडेशन और लास्ट में वो समेकन करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ए इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए टाइमिंग है 5 मिनट्स और मेथड ऑफ असेसमेंट है ऑब्जर्वेशन एंड अवलोकन। यहाँ क्या करना है, टीचर विल टॉक टू चिल्ड्रेन विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टीचर विल यूज़ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ड्यूरिंग द डिस्कशन। यानी अध्यापक यहाँ पर बच्चों से बात करेगा। किस पर बात करेगा, नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न पहला है, चिल्ड्रेन हाउ डू यू कम टू स्कूल डेली। बच्चों, आप प्रतिदिन स्कूल कैसे आते हो। व्हाट डू यू सी ऑन द रोड, आप सड़क पर क्या देखते हो। चिल्ड्रेन कैन यू आंसर अ पजल। बच्चों, क्या आप एक पहेली का जवाब दे सकते हैं। और ये पहेली है, इधर से आती उधर को जाती, पैदल चलते वाहन चलते, सभी को मंजिल तक पहुंचाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। तो निश्चित रूप से इस पर बच्चे कुछ ना कुछ आंसर देंगे। अब मान लीजिए कि बच्चों का आंसर आ गया, आंसर यानी उत्तर रोड यानी कि सड़क, बच्चों ने उत्तर दे दिया सड़क। फिर आगे क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ द एबव डिस्कशंस टीचर आस्क्ड, यानी
ऊपर जो बातचीत हो चुकी है उसके आधार पर अध्यापक पूछेंगे, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, देयर आर सम बेसिक रूल्स ऑफ वॉकिंग एंड ड्राइविंग ऑन द रोड, यानी सड़क पर जो है चलने के लिए और सड़क पर कोई वाहन चलाने के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं। यू मस्ट हैव सीन ट्रैफिक लाइट्स, आपने सड़क पर जो है यातायात प्रकाश यानी ट्रैफिक लाइट भी देखा होगा। रेड, येलो एंड ग्रीन, लाल, पीला और हरा। ऑन अ क्रॉस रोड, जहाँ पर जो है चौराहा होता है। वाई आर द लाइट्स देयर, वहाँ पर इस प्रकार के प्रकाश क्यों होते हैं, लाल, पीला और हरे रंग का प्रकाश वहाँ पर क्यों लगा होता है। स्टूडेंट्स विल रिप्लाई बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बच्चे अपने पूर्व अनुभव और ज्ञान के आधार पर आपको उत्तर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम इसे और अच्छे ढंग से समझते हैं, ये हम बच्चों से साझा करेंगे अपनी बात को। हम सभी ऑन द रोड कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पोयम के माध्यम से यातायात के नियमों के बारे में भी जानेंगे, जिनका हमें सड़क पर चलते समय हमेशा पालन करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए पॉइंट बी है मिड ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, मध्य में। टाइमिंग इसके लिए 20 मिनट है और मेथड ऑफ असेसमेंट है ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। ठीक है, मिड ऑफ टीचिंग में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। नाउ द टीचर रिसाइट्स द पोएम अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड एसेंट। ऑल द स्टूडेंट्स फॉलो हिम एंड रिसाइट द पोएम एज वेल। यानी अब जो अध्यापक है वो क्या करेगा, वो इस कविता को पूरे ज़ोर शोर से पढ़ेगा, पूरे जो है स्वर और सुर के साथ पढ़ेगा, चढ़ाव और उतार के साथ पढ़ेगा और सभी बच्चे उसको फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। जैसा अध्यापक पढ़ रहा है वैसे ही बच्चे पढ़ेंगे। एंड रिसाइट द पोएम एज वेल, ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी उस कविता को पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर आगे क्या करना है, टीचर विल रिसाइट द पोएम विथ रीजनेबल पॉज बिटवीन वर्ड्स एंड डिफरेंट लाइन्स। अध्यापक जो है इस कविता को पढ़ते हुए यानी शब्दों के बीच में और अलग अलग पंक्तियों के बीच में, लाइन के बीच में पर्याप्त रुकाव और ठहराव दे करके ही पढ़ना है। जैसे ये पोयम है, ठीक है। स्टॉप सेज द रेड लाइट, गो सेज द ग्रीन, वेट सेज द येलो, टिल द लाइट इज़ ग्रीन। यानी इस तरह से बच्चों के सामने ये कविता पढ़ना है ताकि रिदम भी बने, स्वर भी निकले, आवाज़ भी निकले और बच्चों को मज़ा भी आए। ठीक है, ये 4 लाइन्स की पोयम है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे क्या करना है, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम अलाउड। अध्यापक बच्चों से कहेंगे कि वह इस कविता को जोर जोर से पढ़ें। व्हाइल द स्टूडेंट्स आर रिसाइटिंग द पोएम इंडिविजुअली, जब बच्चे अलग अलग जो है इस कविता को पढ़ रहे होंगे, द टीचर गोज़ अराउंड द क्लास, अध्यापक पूरी क्लास के चारों तरफ जाएंगे एंड ऑब्जर्व, और बच्चों का जो है अवलोकन करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे और उनको जो है देखेंगे। हाउ वेल स्टूडेंट्स आर रिसाइटिंग द पोएम, कि किस तरह से बच्चे जो है इस कविता को सही ढंग से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ही मोटिवेट्स स्टूडेंट्स बाय पैटिंग देयर बैक, यानी अध्यापक जो है बच्चों को उनकी पीठ थपथपा करके उनका मोटिवेशन भी करेंगे, उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। एंड हेल्प्स दोज हु आर नॉट एबल टू रिसाइट करेक्टली, और ऐसे बच्चों की मदद भी करेंगे जो सही ढंग से इस कविता को नहीं पढ़ पा रहे हैं। इन द मीन टाइम, और इसी जो है क्षण के दौरान, द टीचर विल राइट द लाइन्स ऑफ द एबव पोएम ऑन द बोर्ड। इसी दौरान अध्यापक जो है कविता की पंक्तियों को बोर्ड पर लिख भी देंगे, श्यामपट्ट पर लिख भी देंगे। टीचर एक्सप्लेन्स द एबव लाइन्स ऑफ पोएम एंड इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड अंडरस्टैंड इट, और अध्यापक जो है इस कविता की प्रत्येक लाइन को जो है एक्सप्लेन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और इस बात से जो है इस बात को इंश्योर करेंगे कि सारे बच्चे इस कविता के अर्थ को समझ पा रहे हैं। ये निश्चित करना है, यह सुनिश्चित करना है कि कोई बच्चा ऐसा न छूटे जो इस कविता के अर्थ को सही ढंग से समझ ना पाए। फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ द टीचर डिवाइड्स द स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स एज पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल, यानी उस दिन कक्षा में कितने बच्चे उपस्थित हैं उसके आधार पर अध्यापक बच्चों का ग्रुप बनाएंगे।
देयर शुड नॉट बी मोर देन 5 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप, यानी एक समूह में 5 से ज़्यादा बच्चे ना हों। ईच ग्रुप विल रीड एंड डिस्कस रूल्स ऑफ रोड, प्रत्येक समूह जो है सड़क के नियमों के ऊपर जो है बातचीत करेगा, डिस्कशन करेगा, गिवन इन द पोएम, जो पोएम में कहा गया है, एंड राइट देम इन देयर नोटबुक, और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में जो है लिखेंगे भी। फिर आगे का स्टेप है टीचर विल आस्क ईच ग्रुप टू प्रेजेंट रूल्स ऑफ रोड, अध्यापक सभी बच्चों से कहेंगे कि वो एक एक करके आएँ और सड़क के नियमों के बारे में अपनी प्रस्तुति दें। टीचर विल मोटिवेट ईच ग्रुप ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, और प्रस्तुति के दौरान अध्यापक सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे। टीचर विल कंसोलिडेट द डिस्कशन बाय हाईलाइटिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स एज बेसिक रूल्स ऑफ द रोड, जो अध्यापक हैं वो जो है कंसोलिडेट करेंगे, समेकन करेंगे, बाय हाईलाइटिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स एज बेसिक रूल्स ऑफ द रोड, यानी निम्नलिखित जो है जो बिंदु दिए गए हैं उन्हें सड़क के जो नियम हैं उनके जो है आधारभूत नियम के आधार पर व्याख्या करते हुए जो है अपनी बात का समेकन करेंगे। अब नीचे क्या नियम दिए गए हैं देखिए, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जब भी आप जो है सड़क को पार कर रहे हो तो आप उस समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। नेवर प्ले ऑन और नियर द रोड, कभी सड़क के पास या सड़क के ऊपर ना खेलें। बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क को पार करने के पहले। फर्स्ट लुक टू द राइट, पहले आप दाहिने देखिए, देन टू द लेफ्ट, उसके बाद बाएं देखिए, एंड अगेन टू द राइट, उसके बाद फिर से दाहिने देखिए। इफ़ इट इज़ क्लियर, और जब रोड बिल्कुल साफ़ हो, देन क्रॉस द रोड, तभी आप सड़क को पार करें। फिर पॉइंट सी आता है इन द एंड ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के अंत में। तो शिक्षण के अंत के लिए मैंने मित्रों रखा है यहाँ पर 5 मिनट्स, और ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है टू चेक द असाइन्ड वर्क, जो बच्चों को काम दिया गया है उस काम को जांच करके, प्रदत्त कार्य को जांच कर। तो इसमें क्या है, इन द मीन टाइम द टीचर विल राइट द लाइन्स ऑफ द एबव पोएम ऑन द बोर्ड, यानी ठीक समय पर अध्यापक जो है कविता की पंक्तियों को बोर्ड पर लिख देंगे। टीचर एक्सप्लेन्स द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड अंडरस्टैंड इट, यानी अध्यापक जो है कविता की पंक्तियों को बच्चों के सामने व्याख्या करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सारे बच्चे जो है उसको सही ढंग से समझ लिए हैं। फिर आगे कंप्लीट द गिवन स्पीचेस बाय सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स, फिर बच्चों के लिए एक छोटा सा ऐसा काम देंगे कि जो है इन लाइनों को पूरा करिए, जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उनसे पूरा करिए। गो, स्टॉप, ग्रीन, येलो, रेड। तो गो सेज द लाइट, यहाँ बच्चे लिखेंगे गो सेज द, कौन सी लाइट कहती है कि जाइए, अर्थात ग्रीन। वेट सेज द, इंतज़ार करो, कौन सा जो है शब्द कहेगा, येलो। स्टॉप सेज द, कौन सी लाइन, कौन सा कलर रुकने के लिए कहता है, तो इसका आंसर होगा रेड। ठीक है, तो इसके लिए ड्यूरेशन 5 मिनट्स फॉर असाइनमेंट एंड होमवर्क। अब इसके बाद जो है असाइनमेंट और होमवर्क के लिए, यानी गृह कार्य और प्रदत्त कार्य के लिए जो है 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, असाइनमेंट एंड होमवर्क। ऑल स्टूडेंट्स विल राइट 5 सेंटेंसेस इन इंग्लिश ऑन द रूल्स ऑफ वॉकिंग एंड ड्राइविंग ऑन अ रोड। हर बच्चा जो है होमवर्क के रूप में जो है 5 वाक्य लिखेगा। किस पर लिखेगा, इंग्लिश में लिखेगा। किस बात पर, रूल्स ऑफ वॉकिंग, चलने का नियम, और ड्राइविंग ऑन द रोड, सड़क के ऊपर जो है ड्राइव करने और चलने के नियम के बारे में 5 सेंटेंस हर बच्चे को लिखना है। यह बच्चे का होमवर्क है। फिर आगे बढ़ते हैं टीचर्स रिमार्क, उसके बाद फिर टीचर्स की टिप्पणी है, अध्यापक की टिप्पणी है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मित्रों, इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी मशक्क़त की है, काफ़ी मेहनत की है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। इग्नोर मत करिए मित्रों, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। भले ही कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, वो अलग बात है। हो सकता है कि उन चीज़ों को आपको ज़रूरत ना हो, इसलिए आपको अच्छी ना लग रही हूँ, लेकिन मेरा प्रयास आप सभी के लिए बहुत ही सार्थक है, बहुत ही पॉजिटिव है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोई बकवास का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं आपको पका दूंगा, लेकिन ये है कि हाँ, आपके लिए ज़रूरी सूचनाएं लेकर आता रहूँगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बड़ा नमस्कार, गुड नाइट, गुड बाय।